ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 5-2-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार प्यारे बाबा के साथ साजन के साथ मंगल मिलन मनाए, क्योंकि हमारा साजन आया हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। बाबा कहते बच्चे समझदार बन, अपना पोता में रखो, कर्म इंद्रियां धोखा ना दे, इनकी संभाल करो। फिर बाबा ने कहा कि बाप सच्चा व्यापारी है, बाप के डायरेक्शन पर चलो। यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर से अपनी बुरी आदतें निकाल दो, अपनी दृष्टि को श्रेष्ठ और पवित्र बनाओ। अपने आप से पूछो, हम आत्ममानी होकर बैठे हैं? बाबा युक्ति बताते हैं कि आत्ममानी होकर बैठो, बाप को याद करो। तुम्हारी ये सेना है, उस सेना में तो सिर्फ जवान होते, इस सेना में बूढ़े जवान सब बच्चे सब पढ़ते हैं, क्योंकि ये ईश्वरी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें सब प्रकार की शिक्षा की राजयोग की आवश्यकता है। परंतु इसके लिए माया पर जीत पानी है। कभी आंखें धोखा देती, कभी ज़बान धोखा देती। हम अपना चार्ट देखें, कोई मेरी कर्म इंद्री चलायमान तो नहीं होती। जैसे सूरदास का मिसाल, उसकी आंखें चलायमान हुई तो उसने अपनी आंखें निकाल दी। अपना सारे दिन में चार्ट देखना है कि सारे दिन में कौन सी कर्म इंद्री हमें परेशान कर रही है। अगर बाबा का बच्चा बनना है, घर गृहस्थ में रहते आपस में रूहानी दृष्टि से रहो। हम आपस में एक शिव बाबा के बच्चे भाई भाई, हम आपस में शिव बाबा के बच्चे भाई बहन हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। इसी रूहानी दृष्टि से रहेंगे तो आपका जीवन बहुत ऊंच बन जाएगा। बाबा कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा, जब साकार ब्रह्मा बाबा थे, थोड़ी बुद्धि चलायमान होती थी, अपने आप को चमाट मारते थे। ऐसे बाबा कहते कर्म इंद्री जब चंचलता करती है तो अपने आप को सजा दो, ताकि वो अपनी कर्म इंद्री धोखा ना दे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे और उन स्थिति को प्राप्त करेंगे। बाबा कहते बच्चे तुम इस समय संगम युग पर हो। संगम के साथ ये है पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात चढ़ती कला। मनुष्य देवता बनने का ये युग है। इस समय तुम देवता बनते हो। गायन है, मनुष्य देवता की करत न लागी वार। सिर्फ ही निश्चय की बलिहारी है। बाप पर निश्चय होगा तो हमारा सब पर निश्चय होगा। बाप के निश्चय पर ही हमारा जीवन है। बाबा हमारे को बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे राजा बच्चा हो, मैं तुम बच्चों का सेवक बन के तुम्हारी सेवा पे उपस्थित हुआ हूँ। कितना निरंकारी निराकार है। ऐसे हमें भी बाप समान निरंकारी बन बाबा के साथ मददगार बनना है। अब सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे समझदार बन, अपना पोता में देखो। कोई कर्म इंद्री धोखा तो नहीं देती। सारे दिन में कोई भूत हो तो अपने आप को सजा दो। प्रश्न है, बाप से सच्चा व्यापार करने व ऊंच पद पाने का आधार क्या है? बाबा से सच्चा प्यार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते बच्चे यदि ऊंच पद पाना है तो अंदर में जो बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि आदि से बहुत नुकसान होता है, इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई उसे बुद्धि में रखो। ओम शांति। फिर बाबा कहते बच्चे आत्ममानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते कि अपने आप से पूछो, हम आत्ममानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी ये सेना है, उस सेना में तो सिर्फ जवान होते, तुम्हारी इस सेना में बूढ़े जवान बच्चे आदि सब हैं। 80-90 वर्ष के बूढ़े भी हैं
और छोटे बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है। हर एक कर्म इंद्री धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली आंखें हैं। बच्चों को समझाया, बाल परिवार में रहो, स्त्री पुरुष इकट्ठे रहो, बुद्धि में समझो कि हम बीके हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हमारी श्रेष्ठ दृष्टि होनी चाहिए। ये भी चार्ट लिखना चाहिए कि सारे दिन में हमको कौन सी कर्म इंद्री ने धोखा दिया। आंखें नुकसान करती हैं, जैसे सूरदास का मिसाल है कि उसने आंखें धोखा दी तो आंखें निकाल दी। बाल बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, परंतु माया कम नहीं, एकदम भ्रष्ट कर देती है। समझो सियाने बच्चे जो होंगे वो सारा दिन अपनी दिनचर्या नोट करेंगे कि हमने को भूल तो नहीं की। भक्ति मार्ग में तो अपने आप को चमाट मारते थे कि याद रहे ये काम फिर नहीं करेंगे। वैसे इसमें भी अपनी जांच रखो। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद कर बैठते हैं, वहाँ पर आगे पुरुषों को रखते हैं, पीछे स्त्रियों को बिठाते हैं। जहाँ तुम बच्चों को मेहनत करनी है, क्योंकि विश्व का राजभाग पाना कोई मासी का घर नहीं है। अब तुम बच्चे हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो किसको भी समझाने में सहज। पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम मनुष्य देवता बनते हो। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुष से उत्तम देवता बनने का युग। तुम इस समय मनुष्य देवता बनते हो। मनुष्य तो कहते मनुष्य देवता की एक अर्थ न लागी वार। कलयुगी देवताएं रहते हैं सतयुग में। कौन से मनुष्य कलयुग में, कौन से सतयुग में, ये भी तुम बच्चे जानते हो। बहुत हैं जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे, उनका पार्ट ही नहीं है स्वर्ग में। बाप कहते तुम्हारा ये धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भल गाते हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु उन्होंने हेवन कब स्थापन किया ये नहीं जानते। क्योंकि और धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, तो उनको ये मालूम ही नहीं कि हेवन में हमारा पार्ट ही नहीं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं कि क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। देवी देवताओं को गॉड गॉडेज भी कहते हैं, परंतु ये नहीं समझते तो गॉड ने उनको गॉड गॉडेज बनाया होगा। तुमको बाप अब ऐसा बना रहे हैं तो तुमको बहुत मेहनत करनी चाहिए। भगवान भगवती तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। अपने आप से रोज़ पूछो कौन सी कर्म इंद्री धोखा देती है। ज़बान भी कम नहीं, अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल होगी ये खाऊं। आगे तुम बच्चों की रोज़ कचहरी होती थी, भूल बताते थे। शिव बाबा के जग से कोई चीज़ चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। बाबा कहते हैं ये बुरी आदतें अपने अंदर से निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बस स्वर्ग में जाएंगे, परंतु वहाँ भी कहाँ राजा, कहाँ प्रजा से भी गरीब साहूकार। तो कर्म इंद्रियों की बहुत संभाल करनी है, पोता में रखना है। ये भी व्यापार है, कोई बिरला ये व्यापार करता है। बाप समझते हैं बच्चे आप अगर मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो डायरेक्शन पर चलो। माया तुमको भुलाएगी। बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा, फिर बहुत बहुत पछताएंगे। पद का साक्षात्कार होगा, बहुत पछताएंगे। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने आप से पूछते रहो कि बाबा के डायरेक्शन को हम अमल में लाते हैं। इससे तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता में निकालो, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है। इसलिए 8 रतन ही पासवित आनर होते हैं। भर 9 रतन भी होते हैं, उसमें नंबर 1 तो शिव बाबा है। बाकी 8 रतन, जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो 8 रतन की अंगूठी पहनते हैं। जो पासवित आनर है वो निकलते हैं 8, बाकी को कुछ ना कुछ दाग लगता है।
इसमें बड़ी मेहनत है, क्योंकि राम राज्य है। सतयुग में ये बातें होती नहीं। ऊंच बात पाने के लिए भगवान इस समय पढ़ाने आए हैं। विचार करो, गुरु भी करते हैं, पर यह है सच्चा सतगुरु। इन्होंने तो सर्वव्यापी के बाप से बेमुख कर दिया। तुम समझा सकते हो कि बाबा कहते मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। मैं पतित पावन हूँ। बाप कहते तुम सब आश्रय मत पर चल मेरी गिलानी करते आए, अपकार करते आए। अब हम तुम सब पर उपकार करते हैं। अपकारियों पर भी बाप उपकार करते हैं। तुम बच्चों में कुदृष्टि, क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए। प्यार की दृष्टि, रूहानी दृष्टि हो। अपना नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती तो उसका भी वाइब्रेशन आता है, दूसरे को भी कशिश होती। तो बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चे अपने आप को देखो। कोई कर्म इंद्रिय के वश विक्रम तो नहीं किया। यह है विक्रमी सम्मत। कलयुग में है विक्रमी सम्मत और सतयुग में होता विक्रमा जी सम्मत। तो बाप आकर बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म तो करना ही है, तो सतयुग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है। ये सब बातें तुम्हें अब जानते हो कि सतयुग में कर्म अकर्म होते, कलयुग में कर्म विकर्म होते और संगम पर कर्म श्रेष्ठ कर्म होते। जितने श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतना सतयुग में उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधकार में हैं। तुमको भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक बाप है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल जानते ही नहीं। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। आधा समय के बाद सतयुग त्रेता में एक धर्म होता, फिर द्वापर से आधा समय बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं, फिर वो वृद्धि को पाते हैं। उनको गुरु नहीं कहेंगे, गुरु तो एक शिव बाबा है, अर्थात सदगति करने वाला एक है। अब सबकी सदगति होनी है, उनको धर्म स्थापक आ जाता, ना कि गुरु। तो उनको याद करने से कोई सदगति नहीं होगी, विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। उनको भक्ति कहा जाता। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम बच्चे हो जिन्होंने बाप को पहचाना है। ये है पांडव सेना। तुम सब पंडे हो, सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिलेगा। जहाँ तक हो सके विकर्म नहीं करो, नहीं तो ना बदनाम होगा। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। हम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोतरे हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की, फिर माया बहुत धोखा देती। कहना बड़ा सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कई बार हाथ उठवाते हैं, बच्चे क्या बनोगे? कहते हैं लक्ष्मी नारायण। कहना बड़ा सहज है, परंतु डायरेक्शन को भी अमल में लाना है। लक्ष्मी नारायण जैसे गुण होंगे तो बनेंगे। स्त्री पुरुष सारा दिन ये ज्ञान की बातें आपस में करते रहो। दोनों कहते हैं बाप से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर कभी फिर नहीं मिलेगा। ये बस तुम ही जानते हो, देवताएं भी नहीं जानते। देवताएं नहीं जानते तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? अब तुमको बाबा आकर सारी सृष्टि के आदि मदन का ज्ञान सुना रहे हैं। ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाएगा और बाप भी परम धाम में बैठ जाएंगे। फिर ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बाप बच्चों को युक्ति बताते, हमेशा याद रखो हम शिव बाबा से सुनते हैं। ये जानते हैं कि मैं शिव बाबा का बच्चा शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। ये भी स्टूडेंट है, माना ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। तुम भी मनुष्य देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में मनुष्य। इसमें अनेक धर्म हैं।
ये बहुत समझने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में एक धर्म और द्वापर कलयुग में अनेक धर्म। यहाँ आते तो बहुत हैं, फिर तकदीर में नहीं आता, फिर हाथ छोड़ देते हैं। बाबा कहते शिव बाबा अगर ना आए, शिव बाबा को याद कैसे करोगे? फिर तुम्हारे विकर्म विनाश कैसे होंगे? उनकी याद के बिना तो विकर्म विनाश हो ना सके, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। पाई पैसे का पद मिलेगा। ये राजधानी स्थापन हो रही है, राजाओं के आगे दास दासियां भी होती हैं। बाबा से पूछ सकते हैं, अगर हमारा भी शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे? बाबा सब कुछ सुना देते हैं, नंबरवार तो है ही। ये पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। मनुष्य कमाई के लिए कितना हैरान होते, रात दिन बुद्धि उसी में लगी रहती। तुम्हारे पास तो बड़े बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करें, फुर्सत ही नहीं। अरे विश्व की भाषा ही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अपने इष्ट देव को भी याद करते हो, कोई देवता को याद करने से भी कर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि मीठे बच्चे मुझे याद करो। ऐसा कोई ना कहे कि हमको समझाया नहीं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा रह न जाए जो ये कहे कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया हुआ है। ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा, प्रजापिता ब्रह्मा, वह भी तो बाप ठहरा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते मैं इन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। होवनहार विनाश के बाद विश्व में शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता होगी। कलप कलप ऐसे स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा कहने से आंखों में प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए, इतना प्यार से याद करो। बाबा आपसे कब मिलेंगे? जो सन्मुख बैठे हैं वह तड़पते हैं, जो सन्मुख बैठे हैं वह तो देखने में आते, बाकी जो घर बैठे वो तड़पते हैं। वंडर है। लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते, फिर पिछाड़ी में याद आएगा। मरते समय सबको कहते हैं राम राम कहो, अंत में कशिश होगी। समझेंगे बाबा की याद से हमारे विकर्म विनाश हो जाएं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते चलो। एरोप्लेन से कोई कोई पर्चा मिला तो वो भी जाग जाएंगे। सारे विश्व में, खास भारत में सुख शांति का राज्य स्थापन हो जाएगा। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कितना सावधान कर रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार, भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। दूसरा, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना, प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। अब आज का वरदान, सदा विजय की समृद्धि से हर्षित रहने और सबको खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। सदा विजय की समृद्धि से हर्षित रहने और सबको खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। हम कलव कलव की विजयी आत्मा है। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमकता रहे, तो ये विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा, तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों फैलाना ही लाइट हाउस बनना है।
अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। ओम शांति।